सो हाय एवरीवन, ये है मेरा मैथ्स का पेपर जो कि मैं देकर आया हूँ। मतलब इसके बारे में ना बहुत कंट्रोवर्सी चल रही है कि यार पेपर इजी आया था, टफ आया था, कोई कह रहा है ये सेट टफ था, ये सेट टफ है। तो मैं अपने रिव्यू से तो मेरे को क्या लगा, ठीक है। तो मेरा आया था सेट 1 बेसिक मैथ्स है, ठीक है। देखो यार, बेसिक मैथ्स होती है, हम सोचते हैं कि हम एनसीईआरटी कर लेंगे, थोड़े से हम सैम्पल पेपर कर लेंगे, हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो ये सेट था। तो मैंने पता इस बारी में सच बता दूं, मैंने मैथ्स में क्या किया था। मैंने मैथ्स की एनसीईआरटी अच्छे से की थी, मैराथन अटेंड की थी, शोभित भैया की मैराथन की थी, और 4 AM वाली क्लास भी अटेंड की थी, मैराथन के क्वेश्चंस भी अच्छे से किए थे, और मैंने कम से कम 4 सैम्पल पेपर किए थे। और पेपर बेसिक का तो ईजी आता है ना। एमसीक्यूज एमसीक्यूज की हम बात नहीं करेंगे, ठीक है। एमसीक्यू चलो मैंने कर लिए थे, मतलब सॉल्व वगैरह करके। एमसीक्यू चलो छोड़ दो, जो टफ भी आने कोई बात नहीं, ठीक है। हम ना सीधा आते हैं इस पे 3 नंबरों वाले क्वेश्चन पे। एक हमको पता है कि √2 √5 √3 वाला इरेशनल का प्रूफ आता है, ठीक है। इरेशनल का प्रूफ ये आया है, ये इसमें पता है क्या लिखा है। नेहा क्लेम दैट देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी इरेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। भाई सीधा पूछ लो, √2 को प्रूफ करो। इतना घुमा फिरा के लिखा है भाई। चलो मैंने पढ़ के कर लिया सॉल्व। मेरा दोस्त था, उसको ये क्वेश्चन आता था, उसने देखा पता नहीं क्या लिखा, छोड़ के आ गया। भाई ऐसे बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, ठीक है। आगे देखा, चलो ठीक है, ग्राफ वाला था। फिर देखो भाई लॉन्ग आंसर ने तो मैं कहता हूँ दिमाग हिला दिया था भाई। इतने गंदे लॉन्ग क्वेश्चंस आए। बीपीटी थ्योरम आता था, 5 नंबर में आती थी बीपीटी थ्योरम। बेसिक पेपर में नहीं आई बीपीटी थ्योरम, स्टैंडर्ड पेपर में बीपीटी थ्योरम आई है। मतलब अगर आप देखोगे ना, ये देखो है यार, इतने मतलब बहुत टफ सम्स थे कि स्क्वायर के पैटर्न्स हैं, ये है। मतलब बस एक थ्योरम आई थी सर्कल्स की, वो बस आती थी मेरे को। और पेपर में करके सारा आया हूँ, सारा करके आया, छोड़ा कुछ नहीं है। लॉन्ग आंसर जो थे मैं उसको गिवन प्रूफ लिख के आ गया भाई। जो होगा एक आधा नंबर दे देना, बिकॉज इतने टफ क्वेश्चन मैंने नहीं देखे आज तक। बिकॉज बेसिक में होता है एनसीईआरटी से क्वेश्चन आ जाएगा सैम्पल पेपर साथ, बिकॉज सैम्पल पेपर जो सीबीएसई ने लॉन्च किए थे अपने इस साल के, वो बहुत इजी थे। वो मैंने 2 बार ये सैम्पल पेपर एंड मेरे 75+ मार्क्स आ रहे थे उसमें। और ये पेपर इतना टफ यार, सैम्पल पेपर कहाँ, ये पेपर कहाँ, मतलब। और केस स्टडी बहुत टफ थी, केस स्टडी भी, ठीक है। ये ट्रॉफी वाली केस स्टडी तो भाई मतलब, और चलो मानना सीबीएसई ने केस स्टडी टफ दी है, ठीक है। केस स्टडी बहुत टफ थी पेपर में, बट स्टैंडर्ड के पेपर में केस स्टडी इतनी सोखी हलवा। मेरा एक फ्रेंड था स्टैंडर्ड का, उसका पता नहीं सेट 1 या ऐसा कुछ आया था, एंड उसकी केस स्टडी देखी भाई, अंदर से क्वेश्चन मिल रहे थे पैरे में से। बेसिक मतलब क्यों हो रहा है, बिकॉज यार अगर मैं कहूँ बेसिक वाले सोचते हैं कि हम इस बार मैथ्स पढ़ेंगे, अगले साल मैथ्स छोड़ देंगे, ठीक है, उनका लास्ट टाइम होता है। बट सीबीएसई ने ऐसा क्यों किया यार। मतलब इतना गंदा पेपर का मन कर रहा है फाड़ के इसको फेंक दूं पेपर को। तो मैं सीबीएसई से यही कहूँगा कि पेपर थोड़ी लीनियंट चेकिंग हो जाए कि बच्चे पास हो जाएं, बाकी देखते क्या होता है। बाकी बहुत बच्चे कह रहे हैं जो टीचर्स ने पढ़ाया, शोभित भैया हो गए, ऋतिक सर हो गए, तो उनकी कोई गलती नहीं है यार इसमें। उन्होंने अपनी तरफ से बेस्ट दिया यार, बेस्ट। हमने भी बेस्ट दिया अपनी तरफ से। अब इसमें हमारी गलती नहीं है यार, तो प्लीज़ इतना सोचना बंद कर दो। बट हमने मेहनत करनी सीख ली है। तो यस, यही कहना चाहूँगा, मेरे व्यूज़ यही हैं कि आई नो पेपर बहुत टफ है। द बेसिक वालों का स्टैंडर्ड वालों से ज़्यादा टफ पेपर आया था, ठीक है। तो बस मैं ये कहूँगा कि इट्स ओके, कोई बात नहीं। अब बाकी पेपरों में हम अच्छे से तैयारी करेंगे। अब मेरा कल इंग्लिश का पेपर है, तो इंग्लिश की मैंने अच्छे से तैयारी कर ली है भाई। अब तो बस फोड़ के आ जाऊँगा। चलो गाइज बाय। आई होप आप भी इंग्लिश को अच्छे से पढ़े एंड बाकी सारे पेपर अच्छे से देना, ठीक है। सो बाय बाय गाइज। तो मैथ्स की टेंशन छोड़ दो, ओके बाय। अच्छा जाएगा पेपर, अच्छा चलो गया तो नहीं है। इंग्लिश पे गुस्सा निकालेंगे मैथ्स का, ठीक है। तो बाय यार, किसी की गलती मत निकालो, टीचर्स को ऐसा मत बोलो कि आपने पढ़ाया वो आया नहीं, 4 AM वाली लाइक से नहीं कुछ आया भाई। अब इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। अब सीबीएसई ऐसा कर रही है तो अब हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो यस, पेपर बहुत टफ था, डन, ठीक है। एमसीक्यूज भी पता क्या हुआ, मैं एमसीक्यूज करके सारा पेपर करके घर आके मैंने चेक किया, तो मेरे एमसीक्यूज भी बीच में से बहुत गलत हैं, ठीक है। मेरे को तो उम्मीद नहीं है मेरे अच्छे नंबर आएंगे, बट फिर भी चलो देखते क्या होगा। पास हो जाऊंगा बहुत आराम से, इतना है मेरे को, चलो कोई बात नहीं। बट इतनी मेहनत की थी, मतलब मैं 1 फरवरी का या जनवरी से मैं मैथ्स पढ़नी, इतनी मैंने मैथ्स पढ़ी थी ना। मैंने कम से कम 3 कॉपीज़ मैथ्स की भरी हैं, बट फिर भी कोई इसका फ़ायदा नहीं हुआ। इट्स ओके। बाकी इंग्लिश में हम फोड़ के आएंगे, ठीक है, फोड़ के आएंगे, फोड़ के। चलो बाय गाइस, बाय। एंड सब्सक्राइब कर दो चैनल को, HM अनफिल्टर्ड। बाय।